बच्चों हम पढ़ रहे थे पाठ 4 दीपदान एकांकी। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें दीपदान की बात की गई है। अब किस तरह का दीपदान करना है, कौन से दीपदान की बात की गई है, ये तो हम पाठ में पढ़ रहे थे। अब तक भी हमने पढ़ा और आगे भी हम पढ़ेंगे। क्या दीपदान वही है जो मंदिरों में किया जाता है? हम दीपक ले जाकर मंदिर में जलाकर आते हैं। दिवाली पर हम घर के बाहर ढेरों दीपक जलाते हैं। क्या वही दीपदान होता है? क्या इसी दीपदान की बात इस पाठ में कही गई है? अगर यही बात कही गई है तो फिर इसको ऐतिहासिक क्यों कहा गया? तो ये तो सोचने वाली बात है कि इस पाठ का नाम फिर दीपदान क्यों रखा। अब तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो अब तक बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि कुंवर उदय सिंह धाई माँ से आकर जिद्दी करते हैं कि उन्हें तुलजा भवानी के सामने जो लड़कियां नाच रही है उनका नाच देखना है। लेकिन धाई माँ उन्हें चित्तौड़ के महाराणा कहकर मना कर देती है कि आप तो इस चित्तौड़ का उगने वाला सूरज हो, आपको इस तरह से लड़कियों का नाच देखना शोभा नहीं देता है, तो आप खाना खाकर आराम करिए। तो कुंवर उदय सिंह धाई माँ से रूठ कर वहां से चले जाते हैं। नेचुरल है, जब आप अपने पेरेंट्स को कुछ कहते हो और वो नहीं मानते हैं तो आप भी यही करते हो, नाराज हो जाते हो, उनसे खाना नहीं खाओगे, सो जाओगे। तो कुंवर उदय सिंह भी बच्चा ही तो था, तो उसने भी यही किया। वह धाई माँ से नाराज होकर वहां से चले गए। थोड़ी देर में वहां पर सांवली आती है और आकर धाई माँ से कहती है कि धाई माँ। तो धाई माँ कहती तुम इतनी हाँफ क्यों रही हो, क्या हुआ ऐसा? तो सांवली कहती है कि धाई माँ, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। वो एकदम परेशान हो जाती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने की है? तो धाई माँ, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की है। अब बनवीर कौन था? मैंने बताया आपको, राणा सांगा के भाई का दासी पुत्र था। उनका भतीजा था लेकिन ये दासी पुत्र था और उसको लोभ था कि वह चित्तौड़ का महाराणा बने। इसीलिए उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और फिर वह किसको मारने आ रहा था? कुंवर उदय सिंह को। और सांवली दौड़ती हुई यही बात धाई माँ को बताने आई थी। तो वह धाई माँ को बोलती है कि वो गहरी नींद में सो रहे थे विक्रमादित्य, और इन्होंने बनवीर ने जाकर उनके पेट में तलवार घोंप दी। धाई माँ परेशान हो जाती है। फिर सांवली आगे कहती है कि धाई माँ, अब वह तलवार लेकर इसी महल की ओर आ रहा है कुंवर उदय सिंह की हत्या करने। तो धाई माँ जोर से चिल्लाती है कि कुंवर उदय सिंह की हत्या करने? हाँ धाई माँ, अब वह कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता है। कुंवर उदय सिंह को मारकर वह चित्तौड़ का महाराणा बनना चाहता है। वह सारा राज्य अपने अंडर में लेना चाहता है। तो धाई माँ कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं हर हाल में कुंवर उदय सिंह को बचाऊंगी। तो सांवली कहती है लेकिन माँ आप कैसे बचाओगी? कुंवर उदय सिंह को आप कैसे बचाओगे? अगर आप उनको बचाते समय आपकी जान चली गई या आपने अपने प्राण गंवा दिए तो कुंवर उदय सिंह तो वैसे ही मर जाएगा। जब दोनों की ये बात चल रही होती है, दोनों की इसी वार्तालाप के बीच में कीरत आता है। कीरत कौन था बच्चों? मैंने पाठ के स्टार्टिंग में बताया था कि राजमहलों में जो वहाँ के लोग होते हैं, दरबारी वगैरह, राजा महाराजा, उनकी झूठन उठाने वाला। तो वह आके धाई माँ को प्रणाम बोलता है और उनसे कहता है कि कुंवर उदय सिंह ने अगर खाना खा लिया हो तो मैं उनकी झूठन ले जाऊं। तब धाई माँ उससे पूछती है कि तुम्हें महल में आते हुए किसी ने रोका क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे क्यों रोकेगा, मैं तो झूठी पतली उठाता हूँ, तो मुझे कोई क्यों रोकेगा? क्योंकि उन सबको पता है कि ये झूठन उठाने वाला, तो इसको रोक के क्या करना, तो मैं तो बेखटके महलों में आ जाता हूँ, बिना रोक टोक के आ जाता हूँ। लेकिन धाई माँ आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो धाई माँ कहती है कि मुझे कीरत एक बात बताओ कि तुम कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, या तुम उन्हें कितना प्यार करते हो? तब वो कहता है कि धाई माँ, प्यार कोई जबान से बयान नहीं किया जाता, मतलब मैं अपनी जबान से नहीं बता सकता हूँ कि मैं कुंवर उदय सिंह को कितना प्यार करता हूँ। और ये सही है बात कि हम अब
आप लोग अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं, क्या आप अपनी जबान से बता सकते हैं? या आपके फ्रेंड्स आपको कितने प्रिय होते हैं, क्या आप अपनी जबान से उस चीज को बयां कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि वक्त आने पर अगर उसी मित्र के लिए, उन्हीं माँ बाप के लिए हम कुछ कर देते हैं तो उस वक्त सबको पता चल जाता है कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं। आपका दोस्त है, वो एक दिन स्कूल नहीं आया तो आप क्या कहेंगे? यार कल तू नहीं आया था, मेरा मन ही नहीं लगा। आप अपनी जबान से तो उसको अपनी मिठास में तो ले रहे हो, लेकिन यदि वक्त आने पर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सके तो शायद आप उसके सच्चे मित्र नहीं हैं। और यही बात यहाँ पर कीरत ने जो है धाई माँ से कही कि मैं कुंवर उदय सिंह के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मैं अपनी ज़बान से नहीं बता सकता हूँ। मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ ये भी मैं अपनी ज़बान से बयां नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वक्त आने पर मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो धाई माँ ने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है तो तुम्हें कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ धाई माँ? तो धाई माँ उनको सारी बात बताती है। तब कीरत कहता है कि धाई माँ, मैं रोक टोक महलों में आता हूँ जाता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुंवर उदय सिंह को अपनी टोकरी में सुला लेता हूँ, ऊपर से गीली पतले ढक लेता हूँ, इस तरह से मैं महलों से बाहर निकल जाऊंगा। तो धाई माँ कहती है हाँ यही सही होगा। और वह बाद में कीरत की टोकरी में कुंवर उदय सिंह को लिटा देती है, ऊपर से उन पर गीली पतले ढक देती है। ये सब करके कीरत को महलों से बाहर निकाल देती हैं। वापस सामली और धाई माँ में बात होती है। धाई माँ कहती है कि आपने सामली कहती है कि धाई माँ आपने इस तरह से कुंवर उदय सिंह को तो बचा लिया, लेकिन जब बनवीर आ जाएगा तो आप उसे क्या जवाब देंगी? तब धाई माँ कहती है नहीं, मैं देख लूंगी, मैं उसे समझा दूंगी। तो कि नहीं धाई माँ, वो तो क्रोध में लाल पीला हो रहा है और उसे तो गुस्से में कुछ नहीं दिखेगा और वह आपको मार देगा। और आप सोचिए कि आपके मरने के बाद तो कुंवर सिंह वैसे ही जिंदा नहीं रहेंगे, कुंवर जी वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो माँ बाप सब आपको ही माना है, तो आपके बिना वैसे भी वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब धाई माँ सोचती है और वह कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं हर हाल में चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा करूंगी। फिर वो कहती है तो फिर आप कैसे करेंगी, क्योंकि आप बनवीर से नहीं लड़ सकती हैं। दोनों की यही बातचीत में बनवीर गुस्से से लाल पीला वहां आ जाता है और सामली चली जाती है। तो वह धाई पर जोर से चिल्लाता है और उनसे कहता है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है? तो धाई माँ कहते हैं कि आज कुंवर जी ने भोजन नहीं किया और रूठ कर सो गए हैं, तो मैं अभी उन्हें बाद में उठाकर भोजन कराऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे बता दो, मैं भोजन करवा दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ही करवाऊंगी। तो कि है कहाँ कुंवर उदय सिंह? तो धाई माँ कहती है कि ऐसा क्या हुआ कि आपको कुंवर उदय सिंह चाहिए? तब वह गुस्से में हो जाता है और कहता है कि जल्दी से बताओ कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वह उनसे बहस करने लगती हैं। इतने में धाई माँ जो है तलवार लेकर आती है और बनवीर पर वार करती हैं, लेकिन बनवीर उस वार से बच जाता है और उनसे तलवार छीन लेता है। फिर उनसे क्या कहता है कि धाई माँ, राजा महाराजा जो होते हैं वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, वरना मैं चाहूँ तो अभी एक में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं फिर पूछ रहा हूँ कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है? तब धाई माँ, जिसने अपने बेटे को कुंवर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया था, सॉरी बच्चों, ये मैं पहले बताना भूल गई कि सामली जो है वो कहती है कि आप ऐसा क्या करोगी? तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दूंगी और उसका सिर ढक दूंगी, जिससे कि बनवीर को पता भी नहीं चलेगा। तो सामली भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि धाई माँ, तुम उदय सिंह के लिए अपने कुल का दीपक बुझाओगी, अपने दीपक का तुम दान करोगी? नहीं धाई माँ, तुम ऐसा कैसे करोगी? तुम्हारा हृदय नहीं कांपेगा? तब वो कहती है कि नहीं, ये समय ऐसा, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मुझे कुंवर उदय सिंह को बचाना ही होगा और उसकी जगह मैं
अपने बेटे चंदन का त्याग करूंगी, उसका बलिदान दूंगी। तो वह कुंवर उदय सिंह की जगह उनके बिस्तर पर चंदन को सुला देती हैं और दोनों ही गहरी नींद में होते हैं। तो उसको सुला के उसके सर के ऊपर ओढ़ा देती हैं, ढक देती है उसके सर को, क्योंकि उसे पता था कि बनवीर गुस्से में लाल पीला होकर आएगा, वो देखेगा तो है नहीं, वो तो सिर्फ अपनी तलवार चलाएगा। अब उसे क्या पता कि बिस्तर पर सोने वाला कौन है। और बच्चों यही हुआ कि बनवीर ने बिना जाने पहचाने चंदन जो सो रहा था उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। इस तरह से धाई माँ ने अपने बेटे का बलिदान देकर चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की। ये हुआ हम सच्चा दीपदान कि उन्होंने चित्तौड़ के सूरज को बचाने के लिए अपने घर का दीपक बुझा दिया, जबकि राणा सांगा बनवीर को कुंवर उदय सिंह की रक्षा का भार सौंप कर गए थे, लेकिन स्वार्थ में अंधा होकर बनवीर खुद ही रक्षक की जगह भक्षक बन गया था। तो इस एकांकी से बच्चों में क्या शिक्षा मिली कि हमें जिसकी रक्षा करनी होती है उसके लिए अपने प्राण भी अगर देने पड़ जाएं तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। दूसरों ने अपना काम हमें सौंपा कि तुम्हें मेरा ये काम करना है, उसके लिए यदि तुम्हारा अपना काम बिगड़ जाता है तो उसकी आप चिंता कभी मत करो, लेकिन आपको जो कोई काम देकर गया है उसको मत बिगड़ने दो। यही पन्ना धाई ने किया, अपने बेटे का त्याग कर दिया, लेकिन उसने कुंवर उदय सिंह को बचाया। आइए हम देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। सामंत, पड़ोस का कर देने वाला राजा। जो चित्तौड़ था उसके आसपास के जो राजा, छोटे छोटे गांवों में जो राजा रहते हैं वो कर देते हैं बड़े राजा को, तो वो होते हैं सामंत। संरक्षक, रक्षा करने वाला। क्रूर, निर्दयी, नराधम, नीच मनुष्य। तो अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। आइए।